रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बारि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अशकालना। ग़ौसे आज़म बने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबे ईमा मदद बगिरदा बिला उफ्तादा कश्ती दईफ़ानो शकस्तारा तो पुश्ती बेहक़्क़े ख़ाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस राज़ कलीद करम कुशा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ। क़ादरियम नाराय गौसे आज़म ज़नम, क़ादरियम नाराय गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शाह बरकतुल्लाह क़ुत्ब आलम ज़नम। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूमकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक आदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप शुहदाए करबला की याद में उनका जिक्र करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें शुहदाए करबला के फैज़ान से अल्लाह ताला माला माल फरमाए। हज़रात मोहतरम, आपने बारहा शुहदाए करबला की दास्तानें और उनकी शहादतों के वाक़यात समात किए हैं। ऐसा क्या फ़लसफ़ा था जिसकी बुनियाद पर ये मारका वजूद में आया और करबला का खूनी मंजर इस आसमान ने देखा। तो निहायत ही इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने ये बात रखूं कि ये जो वाक़या पेश आया और ये करबला की दास्तान जो मंजर आम पर आई, उसका लुब्बे लुबाब यही है कि हक़ की आवाज़ को, हक़ की शनाख्त को, इस्लाम की आन और बान और शान को बचाने के लिए और इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात की हिफाजत करने के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पूरे कुंबे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। इस्लाम की शान को बचाने के लिए, इस्लाम की इज्जत को और इस्लाम के वक़ार को बचाने के लिए और इस्लाम की शान को मजरूह होने से बचाने के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने रुफ़क़ाए कार के साथ, अपने कुंबे के साथ करबला में फ़रोकश हो करके आपने इस्लाम की आन को बचाया। क्यों? इसलिए कि आपको मालूम है कि यजीद तख्त नशी हो गया था और इस तख्त का वो अहल नहीं था।
इस कुर्सी का वो अहल नहीं था और इस मनसब के वो लायक नहीं था, क्योंकि ये खिलाफत वाली कुर्सी ये मुस्तफ़ा की खिलाफत की कुर्सी है, हुजूर की खिलाफत की कुर्सी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद में इस कुर्सी पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलवाबार हुए और उन्होंने खिलाफत के फ़राइज़ को अंजाम दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ में और निहायती जांफशानी के साथ सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत का हक अदा किया और इस्लाम की शान में और उन्होंने 4 चांद लगाए। और उनके बाद में जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने पर्दा फरमा लिया तो उनके बाद में ये कुर्सी सहाबाए किराम ने इत्तिफाक राय से हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दी और उनको ये कुर्सी सौंप दी, उनको खलीफा बना दिया गया और उन्होंने एक मुद्दत तक खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तकरीबन 10 साढ़े 10 साल तक हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कुर्सी पर जलवा अफरोज रहे और आपने तमाम तर रहनुमाइयों के साथ खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम दिए और वो भी इसके हकदार थे, क्योंकि बड़ी शाइस्तगी के साथ उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की ऐसी खिदमत की और अपने ज़माने खिलाफत में इस्लाम को आपने ऐसा उरूज अता फरमाया और इस कदर आपने नशर व इशाअत फरमाई कि 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी परचम लहराया गया। आप अंदाजा लगाएं, मुख्तसर से अरसे में इस कदर फतुहात हासिल कर ली उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने इस्लाम को फैलाया और इस्लाम की शान में 4 चांद लगाए। उनके शहीद हो जाने के बाद फिर ये मनसब और ये कुर्सी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले हुई और उन्होंने खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम दिए। सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी निहायत ही अच्छे अंदाज में इसका हक अदा किया और वो इसके अहल भी थे। ज़ुन्नुरैन है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में दी और एक हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर मेरे पास में 40 बेटियां भी होती तो यके बाद दीगरे में उस्मान के निकाह में दे देता, एक एक करके उस्मान के निकाह में देता, क्योंकि 2 बहनों को एक साथ निकाह में जमा करना ये तो हराम है। वअन तजमऊ बैनल उख्तैन कुरान मजीद में आया है कि 2 बहनों को, सगी बहनों को एक साथ निकाह में जमा नहीं कर सकते, ये हराम है, मगर यगे बाद दीगरे एक एक करके निकाह कर सकते हैं। तो सरकार ने फरमाया, अगर मेरे पास 40 बेटियां होती तो मैं उस्मान गनी से उनका निकाह कर देता। तो सरकार उस्मान गनी को बलवाइयों ने शहीद किया, घर का मुआसरा किया और घर के अंदर दाखिल हुए और कुरान मजीद की तिलावत करते करते हजरत उस्मान गनी शहीद हुए। और आपकी शहादत के बाद में फिर सहाबाए किराम का बोर्ड बैठा और उन्होंने इत्तिफाक राय से हजरत अली मुर्तज़ा मौलाए मुश्किल कुशा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया गया और उन्होंने ये कुर्सी संभाली। सरकार मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी निहायत ही आसन अंदाज में और बेहतर पैराए में खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम दिए और फिर आप भी शहीद कर दिए गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद में आपके बड़े शहजादे हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ये कुर्सी सुपुर्द की गई
फिर आपने खिलाफत के फराइज अंजाम दिए और 6 महीने तक आप खलीफा रहे और उसके बाद में आप खिलाफत से दस्तबरदार हो गए और आप मुस्ताफी होकर के साइड हो गए और आपने उस कुर्सी को छोड़ दिया। 6 महीने आपने खिलाफत की और उसके बाद में हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने, ये सारे के सारे जितने भी खलीफा हुए सबू ने अच्छे अंदाज में और बेहतर अंदाज में इस्लाम की अशाअत के साथ, तबलीग के साथ, इसको फैलाने के साथ इसकी इज्जत में 4 चांद ही लगाए और किसी ने भी किसी भी रुकन पर, किसी भी फरीजे पर, किसी भी इस्लाम के शिआर पर किसी तरह का कोई भी हमला नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने इस्लाम की जो छवि थी, इस्लाम की जो छवि थी, इस्लाम का जो चेहरा था उसको निहायत ही शफाफ रखा, दागदार नहीं होने दिया। और उसके बाद में हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जो खालुल मुस्लिमीन और कातिबे वही है। खालुल मुस्लिमीन का मतलब होता है मुसलमानों के मामू। हजरत अमीर मुआविया को मुसलमानों का मामू कहा जाता है और कातिबे वही थे वो। और सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा को गालियां मत दो। हजरत अमीर मुआविया ने खिलाफत की और उनकी खिलाफत के बाद में फिर ये यजीद कुर्सी पर बैठा। ये 6 खलीफा गुजरे जिन्होंने खिलाफत को सही तरीके से अंजाम दिया सरकार के पर्दा फरमाने के बाद, यके बाद दीगरे। और इनके विसाल के बाद में फिर यजीद अमीर मुआविया का बेटा था। हजरत अमीर मुआविया जो कातिबे वही है, कातिबे वही का मतलब होता है कुरान करीम की आयतें लिखते थे। ये सरकार के ऊपर जब कुरान नाजिल होता था तो हुजूर उसको लिखवाते थे, तो कुछ साहबाए किराम लिखने का काम करते थे, हड्डियों पर, चमड़े पर, जो भी चीज होती उस पर लिख लेते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर फरमाते, हुक्म देते कि इसको लिख लो। हजरत अमीर मुआविया भी उन्हीं में से, कुरान लिखने वालों में से। तो सरकार अमीर मुआविया के बाद यजीद कुर्सी पर बैठ गया और यजीद फासिक और फाजिर था, यजीद बेनमाजी था, यजीद शराबी था, यजीद सूदी कारोबार करता था, यजीद ने काबतुल्लाह की बेहुरमती की, मदीनतुर रसूल मस्जिद नबवी शरीफ में उसने अपने घोड़े बंधवाए और मस्जिद नबवी शरीफ की बेहुरमती की। दोनों जगहों पर उसने चढ़ाई की, अपनी फौजें भेजी। ये ऐसा पापी आदमी था और ये कुर्सी पर आकर के बैठ गया। ये खिलाफत की कुर्सी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जिसको सैयदना सिद्दीक अकबर ने संभाला, फिर फारूक आदम ने, फिर उस्मान गनी ने, फिर मौला अली ने, फिर हसन मुज्तबा ने, फिर अमीर मुआविया ने, इन लोगों ने निहायती अदलो इंसाफ के साथ, मरवत और अखलाक के साथ में जो काम अंजाम दिया उस पर नालायक आदमी आकर के बैठ गया। ये तो सारे के सारे ही लायक थे जिन्होंने इनके फराइज अंजाम दिए और 7वें नंबर पर एक नालायक आदमी आकर के बैठ गया जो उस कुर्सी के लायक नहीं था। वो उस कुर्सी पर आकर के बैठ गया और उसने ये ऐलान कर दिया कि अब मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मोमिनों का अमीर और मोमिनों का इमाम मैं हूं, मुसलमानों का खलीफा मैं हूं। जब यजीद कुर्सी पर बैठ गया, यहाँ पर एक बात का खुलासा करता चलूं कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल है। यजीद उनका बेटा जरूर था मगर हजरत अमीर मुआविया को हम ताना नहीं दे सकते, उनको गाली नहीं दे सकते, उनको बुरा नहीं कह सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा को किसी दुश्मनी की बुनियाद पर या किसी वजह से गाली मत दो। साहबी के मर्तबे के बराबर कोई हो ही नहीं सकता। वलियों में से, गौसों में से, खाजगान में से, अख्ताब में से, अब्दाल में से, औलिया में से कोई भी सहाबा के बराबर हो नहीं सकता। एक दिन का भी अगर कोई सहाबी है तो सोहबत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, निगाह मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, हुजूर का दीदार का शर्फ मिलने की बुनियाद पर उसका रुतबा इतना बढ़ता है
कि एक दिन पहले अगरचे वो जमीन की पस्तियों में था, मगर जैसे ही वो कलमा पढ़ करके हल्का बगोशे इस्लाम होता है और सहाबियत के शर्फ से मुशर्रफ होता है, तो यही शर्फ उसे जमीन से उठा करके आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। फिर उसके बराबर कोई हो ही नहीं सकता है। साहबी के दर्जे के बराबर में आम इंसानों में से या खवास में से जो औलिया और सालिहीन की जमात है, इनमें से उनके बराबर कोई नहीं हो सकता। और सरकार अमीर मुआविया तो वो शख्सियत है जिनको शैतान नमाज के लिए उठाने आया था। आपने सुना होगा हदीस पाक में आया कि अगर कोई आदमी अपनी नमाज से गाफिल हो जाए, भूल जाए, ऐसी गफलत तारी हुई कि नमाज पढ़ना भूल गया और वक्त निकल गया या सो गया, मन नामा अन सलातिहा औ नसीहा फलियुसल्लिहा इदा ज़करहा, जो अपनी नींद नमाज से सो गया या नमाज को भूल गया तो जब याद आए तब पढ़ ले, जब याद आए तब पढ़ ले। ये इस्लाम का ज़ाब्ता है। इसका मतलब ये कि इस्लाम आसान है, इस्लाम पे चलना आसान है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो तब होता कि अगर आपने भूल करके भी कज़ा कर दी तो इसी सूरत में आपसे मुआवजा हो, लेकिन आप सो गए, कोई उठाने वाला नहीं था या आंख नहीं खुली, तो इसी सूरत में अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब याद आ जाए तब पढ़ ले। मगर ये उस वक्त है जबकि आदमी अपनी तरफ से तैयारी के साथ में सोया हो कि मुझे उठ करके फजर पढ़नी है, अपनी तरफ से अलार्म लगाया हो या किसी को कहा हो कि मुझे उठा देना, फिर आंख नहीं खुली तो, और अगर रात से ही नीयत यही है कि सुबह 10 बजे उठेंगे और उसके बाद में पढ़ लेंगे, तो इसी सूरत में मुआवजा होगा और हम गुनहगार होंगे। हमने अपनी तरफ से तैयारी रखी थी, नियत करके सोए थे कि सुबह उठ करके फजर पढ़ेंगे, फिर आंख नहीं खुली, तो इसी सूरत में जब आप उठे तब पढ़ लें। ये इस्लाम का ज़ाब्ता है, तिरमिज़ी की हदीस पाक है। मगर इसमें आप याद रखें कि हमारी नियत पढ़ने की होनी चाहिए। तो सरकार अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी एक दिन ऐसी नींद आ गई, आप उठे तो सूरज निकल चुका था, आपने कज़ा पढ़ी फजर की नमाज और उसके बाद में रोए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, हाथ उठा करके दुआएं की कि मौला मेरी नमाज चली गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन 2 रकात के बदले में उन्हें 200 रकात का सवाब अता फरमाया। उनका गिड़गिड़ाना अल्लाह को पसंद आया, रोना पसंद आया, और 2 रकात का सवाब 200 के बराबर अता फरमाया। दूसरे दिन अव्वले वक्त में ही फजर के टाइम में कोई उठाने वाला आके कहता है कि उठ जाओ और नमाज पढ़ो। आपने पूछा तुम कौन हो, तो आने वाला कहता मैं इबलीस शैतान हूँ। का तेरा काम तो लोगों को सुलाना है, तो उठाने कैसे आया? कल आपको सुला दिया था और आपने उठ करके कज़ा पढ़ करके जब आप रोए तो अल्लाह ने आपका रोना पसंद फरमाकर आपको 200 रकात का सवाब अता फरमाया। इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आज फिर सोए रह जाएं और आज फिर आपको अल्लाह ताला ऐसे ही सवाब अता फरमा दे। इसलिए मैं डरता हूं कि उठ जाएं और आप पढ़ लें, 2 पढ़ेंगे तो 2 का ही सवाब मिलेगा। तो ये हजरत अमीर मुआविया की शख्सियत है कि शैतान उन्हें उठाने आया। ये उनका बेटा यजीद था, और ऐसा होता है कि बाप से छुप करके बेटा बहुत सारी ऐसी हरकतें कर जाता है जिसका पता बाप को नहीं हो पाता, चुपके चुपके हरकतें कर जाता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप के दरे पर्दा नशा भी कर लेते हैं और जुआ भी खेल लेते हैं और दूसरे कामों में भी अपने आप को मुलविस कर जाते हैं, और लाइन उनकी फाल्ट हो जाती है और डगर उनकी गलत हो जाती है सोबत की बुनियाद पर या किसी और चीज की बुनियाद पर। हजरत अमीर मुआविया का ये बेटा जरूर था मगर उसकी लाइन गलत थी, सोबत उसकी गलत थी, डगर उसकी गलत थी। सरकार अमीर मुआविया के विसाल के बाद ये कुर्सी पर बैठ गया और उसने ऐलान कर दिया कि अब मैं अमीर हूं, और उसको मालूम था कि बाकी लोग तो मुझे मान लेंगे मगर इमाम हुसैन से सबसे पहले बैत लेना जरूरी है। बैत का मतलब होता है हाथ में हाथ लेकर के इस बात का इकरार करा लेना और शपथ ले लेना कि हम आपको मुसलमानों का अमीर और खलीफा मानते हैं, आप इस्लामी खलीफा हो और मुसलमानों का आप इमाम हो, ये बात हम तस्लीम करते हैं।
तो इमाम हुसैन के पास उसने मदीने में पैगाम भिजवाया। मदीने के जो गवर्नर थे वलीद बिन उतबा, उनके पास में इसने लेटर भिजवाया और कहा कि इमाम हुसैन से बैत ले लो हमारे, और उनको राजी कर लो कि वो यजीद को अपना अमीर मान ले। तो सरकार इमाम हुसैन को तलब किया गवर्नर ने और बुलाया, रात में बुला करके आपके सामने यजीद का मंसूबा रखा कि यजीद ने ये कह करके लेटर भेजा है, आप क्या कहते हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना, तो आप जानते थे यजीद के बारे में मालूम था कि यजीद एक दागदार आदमी है, यजीद एक बदनाम शख्स है, यजीद एक बेनमाजी शख्स है, वो शराबी आदमी है, वो सूदी कारोबार करता है। उसकी बैत को तस्लीम करने का मतलब बेनमाजी से समझौता करना, उसके हाथ में हाथ देने का मतलब और उसको अमीर मानने का मतलब शराबी से राजी हो जाना और उससे समझौता करना। इमाम हुसैन ने कहा कि इसके ताल्लुक से सोचा जाएगा। मरवान इब्ने हकम वहीं पर बैठा था, उसने कहा कि अगर इमाम हुसैन यहाँ से निकल गए तो फिर वापस हाथ नहीं लगेंगे, इसलिए अभी यहीं पर रातों रात इनसे बैत ले ली जाए। हजरत इमाम हुसैन के कानों में ये मरवान इब्ने हकम की आवाज पहुंची तो आप वापस पलटे और पलट करके आपने गरजदार आवाज में फरमाया कि ये बैत ना अभी हो सकती है ना कभी हो सकती है, तुम ये बैत मुझसे कभी नहीं कर सकते, ना रात में कर सकते हो ना दिन में कर सकते हो, इसलिए कि यजीद को इमाम मानने का मतलब और उसे खलीफा तस्लीम करने का मतलब यह है कि इस्लाम की जड़ों को कमजोर कर देना, इस्लाम की शान को बर्बाद कर देना, इस्लाम की इज्जत को तार तार कर देना। अरे इसी इस्लाम की शान को बचाने के लिए तो मोहम्मद अरबी ने जो है मक्का की धरती पर रह करके जुल्म और सितम सहे हैं। इसी इस्लाम की शान को बचाने के लिए ताइफ के मैदान में मुस्तफा पर पत्थर बरसाए गए थे, आपको लहूलुहान कर दिया गया था, मगर मुस्तफा ने ताइफ के मैदान में भी पत्थर खा करके भी उन जालिमों के लिए दुआएं की थी कि अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा, मेरी कौम मुझे समझती नहीं है, ये पहचानती नहीं है। जिस रसूल ने इस तरह से मुसीबतें बर्दाश्त की हो, तकलीफें सही हो, सहाबाए किराम ने अपना खून पेश किया हो, हजरत अमीर हमजा ने ओहद के मैदान में अपना कलेजा तक चबवाया है इस्लाम की शान को बचाने के लिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ओहद से ज्यादा कोई कठिन दिन नहीं आया जिस दिन अमीर हमजा के लिए कफन तक दस्तयाब नहीं होता है। एक कपड़ा अगर कफन का मिलता है तो वो भी इतना मुख्तसर होता है कि अगर सर ढांकते हैं तो पांव खुल जाते हैं और पांव की तरफ खींचते हैं तो चेहरा खुल जाता है। ऐसे आलम, ऐसा दौर भी इस्लाम पर गुजरा है, मगर फिर भी उन्होंने इस्लाम की शान को बचाया है और इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी है। बदर में कुर्बानियां दी है, ओहद में कुर्बानियां दी है, हुनैन में कुर्बानियां दी है, खंदक में कुर्बानियां दी है, मोता में कुर्बानियां दी है। इस तरह से कुर्बानियों के दौर से गुजरकर ये इस्लाम बड़ा तनावर दरख्त बना है और दुनिया के अंदर छा गया है। लोगों में मुस्तफा के इस दीन को इतना जल्दी कमजोर नहीं होने दूंगा और इसकी शान को बचाने के लिए अपना सर तो कटा सकता हूं मगर सर यजीद के सामने झुका नहीं सकता हूं, अपना हाथ तो दे सकता हूं मगर यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता, सर दे सकता हूं। यही वजह है कि कोई शायर कहता है शाह हुसैन बादशाह हुसैन, शाह हुसैन बादशाह हुसैन, दियास्त हुसैन दीपनास्त हुसैन, सरदार नदाज दस्त कर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। कि हुसैन ने अपना सर तो दे दिया है मगर इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया है, अपना खून दे करके हुसैन ने इस्लाम की शजर की आबियारी फरमाई है कि मुझे रसूलुल्लाह के दीन को परवान चढ़ाना है ताकि आने वाली उम्मत को सबक मिल जाए कि जब भी इस्लाम पर आंच आए लोग कुर्बानियां देना सीखें, लोग इस्लाम के लिए अपना माल कुर्बान करना सीखें, वक्त की कुर्बानी देना सीखें, जान की कुर्बानी देना सीखें, अपना तन मन धन इस्लाम के लिए कुर्बान करने का जज्बा पैदा हो। इसलिए इमाम हुसैन ने ये कुर्बानी पेश करके ये साबित कर दिया कि लोगों में अपना सर कटा रहा हूं मगर अपना सर दे करके भी कुरान की बोली में मैं जिंदा हूं। कुरान कहता है जो रब की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगियों का शऊर नहीं है। इसीलिए किसी शायर
शायर ने कहा, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन ने यकसर मना कर दिया कि मैं ये बैत कबूल नहीं कर सकता हूँ। इससे ये बात समझ में आई कि आदमी को हक का साथ देना चाहिए, आदमी को हक का साथ देना चाहिए, गैर जानिबदार नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या पड़ी है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आज हमारी हालत यही हो चुकी है, सही और गलत दोनों चीजें हमारे सामने है, मगर फिर भी हम सही का साथ भी नहीं देते और गलत को गलत भी नहीं कहते। हम एक तरफ हो जाते हैं और साइड हो जाते हैं और यूं कह करके अपना दामन झाड़ लेते हैं कि अपने को क्या पड़ी है, अपने को क्या टेंशन है, वो जाने, उसका काम जाने। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन भी ये कह सकते थे मगर आपने नहीं कहा और बरसरे एलानिया तौर पर आपने ये कह दिया कि मैं यजीद की बैत को कबूल नहीं करता हूं और उसे अपना इमाम और अपना अमीर तस्लीम नहीं करता। फिर आप घर जाते हैं और घर वालों से आप कहते हैं, क्योंकि कूफा वालों के खुतूत भी आए थे, उन्होंने लेटर लिख दिए कि यजीद अब दिमश्क में कुर्सी पर बैठ गया और हम कूफा वाले अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, कूफा वाले ये कहते थे हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, लिहाजा हम तो हजरत इमाम हुसैन की बैत करेंगे और यजीद की बैत को तस्लीम नहीं करेंगे। इमाम हुसैन के पास कई चिट्ठियां वहां से आई और मदीने में भी यजीद ने गवर्नर को ये पैगाम भिजवा दिया। तो आपने देखा कि हालात नासाजगार होंगे और मुझे अब कूफा जाना चाहिए। आपने साहबाए किराम से मशवरा लिया, उन्होंने मना फरमाया, मगर हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, मुझे इत्माम हुज्जत के लिए कूफा जाना है। इत्माम हुज्जत के लिए, इत्माम हुज्जत का मतलब होता है अपनी तरफ से दलील मुकम्मल कर लेना। इमाम हुसैन से जब साहबाए किराम ने कहा कि आप अगर जाएंगे कूफा वाले बदअहदी करेंगे, आपको धोखा देंगे, आपके साथ में नारवा सलूक करेंगे, तो इमाम हुसैन ने कहा कि वो बाद की बात है, अगर मैं नहीं जाता हूं तो इसी सूरत में कल क़यामत के दिन कूफा वालों से अल्लाह ने अगर पूछ लिया कि तुमने यजीद को अपना इमाम क्यों माना, तो कूफा वाले यही कहेंगे कि हमने यजीद को इमाम इसलिए माना कि हमने तो इमाम हुसैन को लेटर भेजे थे, वो आए नहीं, तो चारों नाचार हमने तो यजीद को अपना इमाम माना और मानना पड़ा। हमारे पास में और कोई सबील थी नहीं और कोई रास्ता था ही नहीं, इसलिए हमने यजीद को अपना इमाम मान लिया और खलीफा तस्लीम कर लिया। फिर अल्लाह अगर मुझसे पूछता कि हुसैन तुम क्यों नहीं गए, तो मैं जवाब क्या दूंगा। इसलिए मैं अपनी आखिरत की फिक्र करते हुए इत्माम हुज्जत के लिए मैं कूफा जाना चाहता हूं, ताकि वहां जा करके उनको बता दूं कि तुमने मुझे दावतें दी है, लेटर मेरे पास में भेजे और तुम्हारे लेटर के जवाब में मैं तुम्हारे पास में हाजिर आ चुका हूं, इसलिए जा रहा हूं। आपने जाकर के तैयारी की, कजावे कसे, घर वालों को कहा, उनको खबर की और आप मदीना से रवाना हो। आप निकल गए मदीना से, उस मदीना को आपने छोड़ा जिस मदीने में आप पैदा हुए थे। बचपन वहीं पे गुजरा, जवानी वहीं पे गुजरी, उम्र की 55-56 बहारें इमाम हुसैन ने मदीने में गुजारी, और वो मदीना आज हुसैन छोड़ रहे सिर्फ किस लिए, इस्लाम की शान को बचाने के लिए। आप अंदाजा लगाएं, एक हाजी अगर हज करने जाता है, मदीने में 8-10 दिन रहता है, तो जब उसका मदीना अगर छूटता है तो वो भी रोता है। उसके दिल की भी आवाज यही होती है कि मदीना आज छूट रहा है, फिराके मदीना में, फुरकते मदीना में वो रोता और कहता है कि फुरकते मदीना ने ऐसे गम दिए हैं जो गम कभी भरने वाले नहीं। 8-10 दिन का मेहमान बनकर के जाने वाला हाजी मदीने से इस कदर उसे प्यार हो जाता है और ऐसा उन्स हो जाता है कि जब मदीना छूटता है तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो गिरिया करने लगता है। आप पूछे इमाम हुसैन से, जिन्होंने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि मदीने के अंदर 56 साल इमाम हुसैन ने गुजारे, उस हुसैन से पूछे कि जब आपने मदीना छोड़ा होगा तो आपके दिल पे क्या गुजरी होगी, मगर फिर भी इमाम हुसैन ने इस्लाम की शान को बचाने के लिए मदीना छोड़ना भी गवारा कर लिया और आपने मदीना से हिजरत फरमा करके कूफा के लिए रवाना हो जाते हैं। सरकार उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी में 2 ही तमन्ना रही, और यही वजह कि जब आपको फिरोज
मजूसी ने, जो लुलू फिरोज था मजूसी का गुलाम, उसने जब आपको नेजा मारा पीछे से, तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने मुसल्ले पर खड़े थे आप फजर की नमाज में, उस वक्त आपको नेजा मारा था पीछे से। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा फुस्तो बि रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। नेजा लगा, आह करना चाहिए, ऊ करना चाहिए, रोना चाहिए, मगर उमर इब्ने खत्ताब की जुबान से सबसे पहले जो जुमला निकला वो यही था, फुस्तो बि रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। हम पूछते हैं उमर इब्ने खत्ताब कैसे कामयाब हुए, तो जवाब मिलता है कि मेरी जिंदगी में दो तमन्ना थी। एक तमन्ना ये थी कि मैं हमेशा मदीने में रहूं। उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं कि मेरी एक तमन्ना तो ये है कि मैं मदीने में रहूं, और दूसरी तमन्ना ये है कि जब भी मुझे मौत आए शहादत की मौत नसीब हो, शहीद होकर के दुनिया से जाऊं। तो आज इस मजूसी ने मुझे ये नेजा मारा है तो मेरी मौत भी शहादत वाली होगी, और मदीना मुझे नसीब हो गया कि जिंदगी में भी मदीने में रहा, और अब आखिरी आराम का भी मेरी मदीने में बन जाएगी। और उमर इब्ने खत्ताब की तमन्ना यूं पूरी होती है कि मुस्तफा के पहलू में उमर इब्ने खत्ताब को जगह मिलती है। गुंबदे खजरा के अंदर उमर इब्ने खत्ताब की आखिरी आराम का होती है। तो इस तरह से लोग तमन्ना करते हैं मदीने में रहने की कि जन्नतुल बकी में जगह मिल जाए, वहां रहने को मिल जाए, मदीने के अंदर आराम का मिल जाए। तो सैयदना इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा इस्लाम की मोहब्बत में, इस्लाम को बचाने के लिए। तो पता चला कि अगर इस्लाम को बचाने की बात आए तो इसी सूरत में अपनी अजीज तरीन चीजें भी अगर छोड़नी पड़े तो छोड़ दो और अल्लाह की राह में निकल जाओ। इमाम हुसैन की जिंदगी से ये सबक मिलता है। आप मक्का पहुंचे, मक्का पहुंच करके आपने हज का इरादा फरमाया कि हज कर लिया जाएगा, लेकिन वहां पर भी हालात बिगड़े और आपको लगा कि यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। हालांकि सरकारे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला नो जिलहज्जा का महीना था और आप वहां पर मक्का पहुंचे तो हुज्जाज किराम हज के लिए आ रहे थे, काबा शरीफ का लोग रुक कर रहे थे और काबा आ रहे थे हज करने के लिए। मगर जब वहां हालात नासाजगार हुए तो आपने 8 जिलहज्जा को आपने हरम मक्का को छोड़ा और आप कुफा की तरफ निकले। और कुफा की तरफ निकल करके जब आप जा रहे थे तो बीच रास्ते में ही हुर इब्ने यजीद रियाही ने आकर के आपका रास्ता रोका और आपके काफिले को कुफा में ना आने दे करके करबला की तरफ मोड़ दिया कि वहां चलो और करबला के मैदान में आप अपने काफिले को लेकर के जाएं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे आलम में करबला में जाकर के फरोकश होते हैं और करबला में जाने के बाद भी आपने तमाम तर इत्माम हुज्जत करने के बाद फिर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रम को ये मार्का शुरू हुआ, उससे पहले आप इत्माम हुज्जत करते रहे, उनके सामने जाकर के उनको समझाते रहे कि मैं कौन हूँ, मुझे पहचानो, मैं वही तो हूँ जिसे मुस्तफा अपने कंधे पे बिठाते थे, मैं वही तो हूँ जिसे मुस्तफा कभी मेरे गले को चूमा करते थे, कभी मेरे होठों को बोसा दिया करते थे, कभी मेरी पेशानी को बोसा देते थे, मैं वही तो हूँ कि जब मुस्तफा नमाज में होते थे तो मैं जाकर पीठ पे सवार हो जाता तो मुस्तफा अपना सजदा दराज कर देते थे। अरे मैं वही तो हूँ जिसके ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। लोगों कल तुम्हें जन्नत नहीं चाहिए, अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करते हो, अपनी आखिरत क्यों काली करते हो, तुम मुझे पहचानो और सोचो, मैं खानदाने नबूवत का चश्मो चराग हूँ, फातिमा ज़हरा का जिगर गोशा हूँ, अली का दुलारा हूँ, मुझे पहचानने की कोशिश करो। मगर इब्ने जियाद जालिम था, यजीद फासिको फाजिर था और उसकी फौज को इनाम के लाले पड़े हुए थे। यही वजह है कि उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की शहादत में अपने हाथों को उनके खून से रंगा और 10 मुहर्रमुल हराम को ये खूनी मंजर शुरू होता है। आपके बच्चे भी जाते हैं। इमाम हुसैन ने जो है मासूम असगर की मासूमियत को भी कुर्बान कर दिया, अकबर की जवानी को भी लुटाया है, कासिम का शबाब भी लुटाया है, अब्बास अलमबरदार के बाजू भी कटे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
अपने भांजे ओनो मोहम्मद को भी अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया है। इस तरह से खानदान नबूवत के चश्मो चराग जितने भी थे 72 नफूसे कुदसिया जामे शहादत नोश करते हैं। आखिर में करबला का ताजदार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में आते हैं। ये 10 मुहर्रम की तारीख है और 10 मुहर्रम की तारीख जुमा का दिन है। इमाम हुसैन अपना जुब्बा पहन करके सर पे अमामा बांध करके हाथ में तलवार लेकर के मैदान में निकल पड़ते हैं और यजीदियों पर हमलावर होते हैं। मोहम्मदी शेर जो अली के कछार से निकलने वाला ये शेर जब उन पर हमलावर होता है तो कभी मैसरा को गाजर और मूली की तरह काटता है, कभी मैमना पर हमलावर होता है, कभी आगे कभी पीछे, मगर करे क्या? एक शहजादा है जिसके सामने 22,000 का लश्कर जर्रार है। यजीदी कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। ये एक शेर खलबली मचा देता है और करबला की सरजमीन पर ये साबित कर देता है लोगों हमारा पानी भी बंद है, हमारा खाना भी बंद है, हम भूखे भी हैं, हम परदेसी भी हैं, हम मुसाफिर भी हैं, हमें दावत दे करके बुलाया गया है मगर फिर भी ना जुबान पर शिकवा है, ना गिला है, ना आ है, ना ऊ है, ना वाह मुसीबता है, ना या वाह हसरता है, कुछ भी नहीं है। जुबान पर अगर कलिमात जारी है तो यही कलिमात है कि मौला मैं सब्र करता हूँ, मौला मैं तेरी रिजा पे राजी हूँ। और हुसैन सजदे में सर रख करके सुबहाना रब्बियल आला कह करके रब की पाकी बयान करते हैं और उसी सजदे की हालत में इमाम हुसैन शहीद कर दिए जाते हैं। और हम जानिसारों को ये सबक दे करके जाते हैं कि बच्चों का शबाब लुटा है तो भी मैंने शिकायत नहीं की है और ना नमाजें छोड़ी है, बच्चों का बचपन लुटा है तो भी मैंने कोई शिकवा नहीं किया है। मैंने अल्लाह की बारगाह में यही दरखास्त की है कि मौला इस असगर को भी कबूल फरमा, अकबर को भी कबूल फरमा, कासिम को भी कबूल फरमा, अब्दुल्ला को भी कबूल फरमा, और मोहम्मद को भी कबूल फरमा। कहना यही था और यही शुक्र अदा करते करते इमाम हुसैन हम सबको ये सबक दे करके चले गए कि इस्लाम के लिए अपना तन मन धन सब तैयार रखो और जब भी जरूरत पड़े पेश करो, नमाजों की पाबंदी करो। हुसैन ने करबला की सरजमीन पर ये सजदा करके हमें सबक दिया है कि ना मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में तलवारों की बौछार है। मगर जैसे ही नमाज का टाइम आता है इमाम अपने सर को अपनी पेशानी को रब की बारगाह में जमीन पर रख देते हैं और सबक देते हैं कि लोगों यजीद बेनमाजी है इसीलिए तो उसकी बैत कबूल नहीं करता हूँ और तलवारों की बौछार में भी अपना आखिरी सजदा अदा करता हूँ। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आज जरूरत इस बात की है कि हम हुसैनी मिशन को जिंदा रखने के लिए अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करें। हुसैन से मोहब्बत की निशानी और हुसैन से मोहब्बत का सबूत यही है कि जो चीजें हुसैन को महबूब थी उनको अपनाने की कोशिश करो और जो चीजें यजीदियों ने की उन्होंने ढोल बजाए, बाद में उन्होंने खुशियां मनाई, उन्होंने जुलूस निकाले और उन्होंने जो है खुशियां सब मनाई, तो वो काम उनका है। हमारा काम तो ये है कि हम खिचड़ा बना करके इसाले सवाब करें, सबील लगा करके लोगों को पानी पिलाएं, तसद्दुक करें, सदका करें, अल्लाह की बारगाह में खैरात करें। इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पे भी जब ज़ैनब ने कहा भाई सदका करो, कहा बहन यहाँ क्या सदका करें, कुछ है ही नहीं, तो हजरत ज़ैनब ने अपने 2 बच्चे औनो मोहम्मद को तैयार करके छोटी छोटी तलवारें हाथ में दे करके कहा भाई इनको ले जाओ और ले जा करके सदका कर दो। वो कैसी बहनें थी और उनका सीना किस कदर मजबूत था, उनका कलेजा कैसा था कि अपने जिगर गोशों को अब निकाल करके दे रही है और कह रही है कि इनको ले जा करके मैदान में ले जा करके सदका कर दो ताकि मुसीबतें हमसे दूर हो जाए। ये जज्बा उन पाकबाज खवातीन का था। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आज जरूरत इस बात की है कि हम नमाज की पाबंदी करें और हुसैन से मोहब्बत की निशानी यही है कि हम अच्छे काम करें जिससे हुसैन की रूह भी राजी हो और सरकार की रूह भी राजी हो। वरना आप ध्यान रखें कि इन ढोल ताशों से इमाम हुसैन को खुशी नहीं होगी, इमाम हुसैन को खुशी तो उससे होगी कि आप अच्छे और भले काम करें। ये तो यजीदियों ने काम किए थे, उन्होंने ढोल बजाए थे। जब दिमश्क में आपके सरे मुबारक को ले जाया गया तो वहां पर उन लोगों ने ढोल के साथ में यजीद के दरबार में आपके सर को पेश किया था, तो उस वक्त ढोल बजाए गए थे। तो ये अपने काम नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको हसनैन करीमैन से सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको
करबला के शहीदों से सच्ची अकीदत रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।